हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है एवी हैवल जी के बारे में। क्या तो वो है ई वी हैवल। ठीक है, ईवी हैवल जी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक अध्यापक थे और इन्होंने एक विद्यालय में नहीं पढ़ाया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कई विद्यालय में जो है पढ़ाए हुए हैं, शिक्षा दिए हुए हैं शिक्षार्थियों को। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्यालय के बारे में जान लेते हैं कि आजादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा बनवाया हुआ कितने विद्यालय हैं जो सुप्रसिद्ध विद्यालय यूनिवर्सिटी हैं। तो हम समझेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए, आजादी के पहले, स्वतंत्रता दिवस के पहले, ठीक है, हाँ, जब गुलाम माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, हम सभी लोग जो है मकबूल, फिदा, हुसैन, अगर कोई बच्चा या कोई भी बालक अगर कला पढ़ता होगा तो वो इस व्यक्ति का नाम जरूर जानते होंगे। किसका? मकबूल फिदा हुसैन। इनको जो है MF हुसैन भी कहा जाता है। क्या? MF हुसैन। तो मैं ये ट्रिक बनाया हुआ हूं। क्या? ये हमारा ट्रिक है, इन्हीं के नाम पर ट्रिक है। तो चलिए हम विद्यालय देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे M। ठीक है, पहले हम देखेंगे M। तो देखते हैं। देखिए, विद्यालय के नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। पहला विद्यालय हम देख लेते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए, ये पहला आपका है गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। ओ यार, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, क्या है? देखिए, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ये कहाँ है? तो ये पहला है माँ से हो गया मद्रास। ठीक है, तो इसका समय क्या है? तो इसका समय जो है वो आपका है 1850 ईस्वी। 1850 ईस्वी में जो है, ठीक है, 1850 ईस्वी में इस विद्यालय का, किस, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, ये हो गया M। अब हमारे पास बचा का, माँ हो गया, का बचा। ठीक है, मतलब दूसरा विद्यालय। तो दूसरा विद्यालय भी यही है, गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये कहाँ है? का से कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। इसका समय क्या है? इसका कार्यकाल क्या बताइए? इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1854 ईस्वी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है बा। ठीक है, क्या बचा है? बा। का मतलब मुंबई, मुंबई। अब तो मुंबई हो गया, पहले बंबई कहते थे, बंबई। ठीक है, तो आप बंबई ही समझिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिक पे नहीं तो नहीं बैठेगा। देखिए, अब तीसरा नंबर आपका क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है, सर जे ऑफ आर्ट कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, क्या है? तो ये है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज है। ठीक है, क्या? स्कूल ऑफ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज।
ये कहाँ है, तो ये बम्बई में है। तो बम्बई को हम, चलिए पहले हम आपको बम्बई लिख दे रहे हैं, ठीक है, फिर मुंबई लिख देंगे। देखिए बम्बई, अब हम ठीक कर लेते हैं, इसे मुंबई कर लेते हैं, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई, ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो अब इसका समय क्या है, देखिए 1800, इसका है 57, ठीक है, 1857। आप इसमें कुछ देख रहे हैं, ये 55, 54, 57। अब एक जो अंतिम है 4 नंबर, ये लाहौर में आपका है, ला है ना, ला, तो ये लाहौर में है। ये है मेयो कॉलेज ऑफ, देख लेते हैं पहले हम, ये है मेयो कॉलेज, ठीक है। देखिए ये है मेयो ऑफ आर्ट कॉलेज, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, बार बार कॉलेज ही आ जाता है, मेयो ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉलेज। तो ये क्या है, ये ला से लाहौर, लाहौर मतलब पाकिस्तान, ठीक है। अब ये कितना, देखिए इसमें क्या करना है कि ये है 57 है, तो इसमें 7, देखिए पहले 18 लिख लो, उसके बाद ये 7 आगे कर दो, ये 5 पीछे कर दो, ये वाला इधर कर दो, ये वाला इधर कर दो, ठीक है। देखिए आपका यहाँ है 50, उसके बाद इसमें जो है देखिए 50, 51, 52, 53, 54, यहाँ पर 4 जुड़ा है, उसके बाद 1 घटा दो, ठीक है। तो देखो 54 है, तो इसमें से 54, 55, 56, 57, अगली बार 4 जोड़े थे 50 में, इसमें 3 जोड़ दो, 57 हो गया, ठीक है। और इसमें से आगे पीछे वाला कर दो, 18 का 18 उतार दो, ये 5 पीछे कर दो, 7 आगे कर दो, हो गया, ठीक है। तो चलिए इसे मैं अच्छे से पहले लिख दे रहा हूं एक बार, फिर हम समझा देंगे, ठीक है। मकबूल, ठीक है। अब देखिए देख लीजिए अब आप लोग अच्छे से, देखिए ये आजादी के पहले का है, क्या, आजादी के पहले के कॉलेज, ये अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया है, किसके, ये अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको आजादी के पहले के कॉलेज, आजादी के पहले की जो यूनिवर्सिटी थे, उन सबको याद करने का सबसे आसान तरीका, देखिए एमएफ हुसैन, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, तो हम यहां से मकबूल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए यहां क्या है, पहले नंबर पर है आपका एम, मां है ना पहले नंबर पर, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ है, मां है, ठीक है। तो मां से मद्रास, इसका समय क्या है 1850, ठीक है, 1850। अब देखिए हो गया पहला आपका डन। अब दूसरा भी सेम ही है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। दूसरा क्या है, तो दूसरे नंबर पर है आपका का से कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है। इसका क्या है, तो आप 50 में 4 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 54, मतलब ये 1854 मैंने बना था, ठीक है, निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, किसके, अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद क्या है, बचा है, तो ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, ठीक है, ये मुंबई में है। तो देखिए यहां से आजकल इसे मुंबई कहते हैं, बंबई कहते थे, तो जो लोग इसे जैसे समझ पाते थे वैसे कहते थे। तो देखिए अगर हम यहाँ माँ कर देंगे तो ये मकमुल हो जाएगा, तो अच्छा नहीं बैठेगा, इसलिए मैं यहाँ पुराना ही नाम बा रख दिया जिससे मकबूल हो जाए। तो देखिए बा से मुंबई, बगल में मैं लिख दिया हूँ मुंबई, आप समझ जाइए, पढ़े लिखे हो भाई, ठीक है। देखिए तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई, ये क्या है, इसमें 3 जोड़ दो, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 57, 1857, 1857, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं चौथा कॉलेज, मेयो ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज,
ठीक है। ये आपका कहाँ है, ये आपका ला, देखिए यहाँ से ला है ना, तो ये है आपका ला, ला से लाहौर, लाहौर मतलब पाकिस्तान। ठीक है, तो 18 के 18 उतार दो, उसके बाद यहाँ 7 पहले लिख दो, 5 बाद में लिख दो, यानी कि आगे पीछे लिख दो। ये हो गया 75। आपके आजादी के पहले के ये विद्यालय हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए एक ट्रिक के माध्यम से, किसके, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने जो है आजादी के पहले के यूनिवर्सिटी को जो हम लोगों ने याद कर लिए हैं। किसके माध्यम से, मकबूल शब्द से केवल। ठीक है, क्या, मकबूल। जी हाँ, तो देखिए एक बार फिर देखिए, यहाँ पहले माँ है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, माँ से मद्रास। ठीक है, उसका का है, तो देखिए सेम है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये का है, का से कलकत्ता 1854, याद रखिएगा, बहुत अच्छा मैं ट्रिक बनाया हूँ। उसके सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, तो यहाँ है बा से मुंबई या मुंबई 1857। ठीक है, इसके बाद है मेयो ऑफ आर्ट कॉलेज, ये आपका लाहौर में है, कहाँ, लाहौर में, मेयो ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, ये आपका लाहौर में है, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ बचा ला से लाहौर, तो यहाँ डेट आपका ये आगे पीछे देखिए, 18 का 18 आप उतार दो, उसके 7 को आगे कर दो, 5 को पीछे कर दो, 75 हो गया। ये हो गया आपका जो है विद्यालय। अब हम जो है पढ़ेंगे इसके बाद ईवी हैवेल के बारे में, क्योंकि अभी देखिए मैं अगर आपको ये नहीं बताता, ठीक है, अगर मैं ये नहीं बताता तो मैं आपको ऐसे बताता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसे बताता, आपके समझ में नहीं आता, इसलिए हमने उचित समझा कि पहले विद्यालय के ही बारे में बता दें, एक ट्रिक ही बता दें आप लोगों को। ठीक है, तो जहां तक हो सके आप नोट्स अब खुद बनाइए, खुद बनाओगे खुद समझे रहोगे, जल्दी याद होगा। ठीक है, और ट्रिक चाहे आप खुद बना लो, चाहे इसमें जो है मैं लिखा हुआ हूं, आप चाहे मेरे इसका सहारा ले लो, लेकिन हाँ आप जो है ये मकबूल याद करे रहिएगा। ठीक है, अगर आपको मकबूल याद रहेगा जब, ठीक है, जब आपको मकबूल याद रहेगा तो आप देखिए पहले तो 50 है 1800, उसमें 4 जोड़ो, 54 हो गया, कलकत्ता हो गया, उसके बाद 3 जोड़ दो, 57 हो गया, 57 क्या हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद आपका वही 7 आगे कर दो, 5 पीछे कर दो, 75 हो गया, 1875, ये आपका लाहौर कॉलेज है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम क्या देखेंगे बताइए, अब हम देख लेते हैं इनका जन्म हुआ था 1861 में। ठीक है, 1861 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु आप बताइए कब हुआ था, इनकी मृत्यु आप बताइए कब हुआ था, बताइए, तो इनकी मृत्यु हुआ था कब हुआ था बताइए। देखिए इनकी मृत्यु 34 में हुआ था या 43 में, नहीं भाई 34 में ही हुआ था। ठीक है, अब ये ईवी हैवेल क्या थे, पहले हम इनका नाम देख लेते हैं पूरा। ठीक है, ईवी हैवेल, ठीक है, ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है आप जानते हैं, इनका नाम है एर्नेस्ट, ठीक है, क्या है, एर्नेस्ट, इंग्लिश में चाहे आप लिख लीजिए एर्नेस्ट। ठीक है, इसके बाद वी से क्या है बताइए, तो वी से है विनफील्ड, विनफील्ड। अब हैवेल क्या आपका, हैवेल का हैवेल है ही, ये है इनका पूरा नाम, पूरा नाम। ठीक है, ये है इनका पूरा नाम, बिल्कुल, ईवी हैवेल। ठीक है, चलिए देखिए आपको जो इनका जन्म मालूम हो गया 1861, ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था 1934 में। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है एर्नेस्ट विनफील्ड हैबर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या थे, तो हैबर जी क्या थे, हैबर जी एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे, क्या, चलिए हैवेल जी एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे, क्या थे, समीक्षक थे।
देखिए अंग्रेजी कला समीक्षक का मतलब अंग्रेज थे, बात एकदम स्पष्ट है, ठीक है। और ये क्या किए, ये पूरी जीवन अपने, ठीक है, ये पूरा जीवन जो है शिक्षा में ही बिताए हैं, शिक्षा सिखाने में ही, ठीक है। तो देखिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये पेशेवर हम कह सकते हैं, ठीक है, पेशेवर, इन्होंने अपना जीवन, अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण जीवन, ठीक है, देखिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पेशेवर अध्यापक के रूप में, अध्यापक के रूप में बिताया, ठीक है। मतलब इन्होंने पूरी जिंदगी क्या की है कि एक अध्यापक के रूप में ये पढ़ाते रहे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए इनका जन्म हुआ था, हम देख रहे हैं कि 1861 में, ठीक है, 1861 में। अब मैं एक ट्रिक और बता दूं, बोलो तो मैं बता दूं, बताइए, बता दूं, चलिए बता देते हैं। देखिए 1881 में, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर अभी आपको 1 मिनट के लिए यहाँ हाथ ले गया था ना, तो आप कुछ ध्यान दीजिए, कंपेयर कीजिए, तब तक मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 1881 में क्या हुआ था बताओ, 1881 में चेन्नई के कला विद्यालय का, चेन्नई के कला विद्यालय में इन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। 1881 में चेन्नई के कला विद्यालय का कार्यभार संभाला, ठीक है, संभाला था, यहां तक ठीक है। 1881 में, अब देखिए 61 में तो इनका जन्म हुआ था, 1800, ठीक 20 वर्ष बाद, कितने, ठीक 20 वर्ष बाद इन्होंने, यानी कि जब इनकी उम्र 20 वर्ष की थी, ठीक है, जब इनकी उम्र 20 वर्ष की थी, तब इन्होंने मात्र 20 वर्ष में चेन्नई के, ठीक है, मात्र 20 वर्ष में इन्होंने चेन्नई के कला विद्यालय का कार्यभार संभाल लिया, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया 81 का बात। 1896 में क्या किया था इनको, जो है देखिए 1896 में क्या हुआ, ये कहाँ पढ़ाते थे, चेन्नई पढ़ाते थे ना, तो इनका चेन्नई से कलकत्ता को स्थानांतरण कर दिया गया या तबादला कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए 1896 ईस्वी में हैवेल जी का, ठीक है, हैवेल जी का तबादला, ठीक है, तबादला कहाँ हो गया बताइए, तबादला इनका कहाँ हो गया, तो इनका तबादला जो है वो हो गया था कहाँ बताइए, तो कलकत्ता में, कलकत्ता, कलकत्ता से कुछ याद आ रहा है, आ? कलकत्ता में हो गया, में हुआ, ठीक है। देखिए कलकत्ता से कुछ याद आ रहा है, अरे भाई कलकत्ता से आपको नहीं याद आ रहा है, 1854, 1850, 1857, 1875, यही तो था ना, ये आपका मुंबई का नहीं, सॉरी, ये आपका मद्रास का था, मद्रास विद्यालय, ये आपका कलकत्ता, और ये मुंबई, और ये आपका लाहौर, ये आपका हो गया ट्रिक, ट्रिक हो गया मकबूल, ठीक है। तो देखिए ये जो चेन्नई है ना, इसी चेन्नई का नाम ही मद्रास भी था, ठीक है। हाँ देखिए पहले ये चेन्नई के सुशोभित, देखिए पहले तो इसका नाम चेन्नई था, बाद में मद्रास कर दिया गया था, सॉरी पहले मद्रास था बाद में चेन्नई हो गया था। तो देखिए 1881 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ था, 81 में इन्होंने चेन्नई की कार्यभार को संभाला था, उसके बाद 96 ईस्वी में इनका तबादला कहाँ हो गया, कलकत्ता वाले में हो गया,
ठीक है, कलकत्ता वाले विद्यालय में इनका तबादला हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये भारतीय, ठीक है, एक बात और बता दूं, ये देखिए जब शिक्षक हैं तो उनका दो ही काम रहता है, एक बच्चों को पढ़ाना और किताबों में से कुछ संयोजन करके एक अच्छी नई पुस्तक को जो है बनाना, जिससे आगामी बच्चे, आने वाले बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने जो है मकबूल लिख दिया था, मकबूल से आपको जो है आजादी के पहले के चारों विद्यालय के विषय में आपको बहुत अच्छे से ट्रिक याद हो गया। अब आप कभी नहीं भूलोगे, जैसे आप मकबूल शब्द देखोगे ना आपको याद आ जाएगा आजादी के पहले की चार विद्यालय, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और लाहौर। तो उसी तरह ये जो है पुस्तक लिखते थे, बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक लिखते थे। तो इनके पुस्तक को मैं समझने का बात बता दूं, जितने भी इनके पुस्तक हैं उसमें भारत और भारतीय जरूर आए हैं। आप ऐसे ही भारत भारतीय जहां देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो आप तुक्का मार दो, भारत और भारतीय देखकर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं आप तुक्का मारो, लेकिन उस परिस्थिति में देखिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है निर्णय लिया जाता है। अभी आप पेपर में बैठे हो, आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो क्या करोगे, तो आप भारतीय और भारत से रिलेटेड जितनी भी पुस्तक देखो आप मार सकते हो, हाँ इनके पुस्तक भारत और भारतीय से रिलेटिव है। चलिए हम देख लेते हैं। तो इनकी जो एक पुस्तक है ना वो है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला। अब आप ये कहोगे कि ये पुस्तक तो रीता प्रताप जी का है, पर लेखन बिल्कुल भैया रीता प्रताप जी का भी है, लेकिन जबकि हम बात पढ़ा रहे हैं, जबकि हम बात बता रहे हैं, तब रीता प्रताप जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। हाँ नहीं हुआ होगा। तो चलिए देखिए अब हम देखते हैं भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला पर लेखन। ठीक है, देखिए तो हम पहली पुस्तक इनके देख लेते हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि इनके जितने भी पुस्तक हैं, क्या इनके जितने भी पुस्तक हैं वो इनके पुस्तक भारतीय से रिलेटिव हैं। तो हम पहले देख लेते हैं इनकी जो है 1908 ईस्वी वाली। 1908 ईस्वी में इन्होंने भारतीय, हमने क्या कहा था, भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला। ठीक है, भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। ठीक है, प्रकाशित किया। ये कब किए, तो ये 1908 ईस्वी में। कब, 1908 ईस्वी में। और दूसरा इन्होंने कब किया, ये है इनका पहला पुस्तक। ठीक है, और हम देख लेते हैं इनकी दूसरी पुस्तक। ठीक है, दूसरा ग्रंथ इनका क्या कह रहा है, तो देखिए दूसरा ग्रंथ इनका क्या है, भारतीय कला के। ठीक है, देखिए इसमें भी आपका देखिए भारतीय इसमें भी लगा है, और जो दूसरा है उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि भारत और भारतीय आप जहां देखो तो समझ जाना कि ये के हैबर की, जब इतने से बीच की पुस्तक की कहीं वर्णन हो ना तो आप समझ जाना कि के हैबर जी का ही है। अब दूसरा देख लो, तो दूसरा में क्या है, भारतीय कला के आदर्श। ठीक है, दूसरा है भारतीय कला के आदर्श नामक पुस्तक, नामक ग्रंथ। देखिए है तो पुस्तक ही, लेकिन वर्णन जो है बुकों में ग्रंथ है। ठीक है, हाँ ग्रंथ है तो देख लो, हाँ आ गया, बस डिस्प्ले में इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे वैसे व्हाइट बोर्ड बचा भी नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1908 में इन्होंने दो पुस्तक लिखा, एक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला। ठीक है, ये है, और दूसरा है भारतीय चित्रकला, नहीं दूसरा भारतीय कला की आदर्श। आदर्श शब्द जब कानों में सुनाई देता है ना
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र की याद आती है। ठीक है, हाँ, वो महापुरुष थे, क्योंकि देखिए उनके जीवन से सीखा जा सकता है। तो जिसके भी जीवन से आप कुछ ना कुछ आदर्श सीख रहे हो ना, तो वो समझ लो आपके लिए आदर्श है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका भारत में कला। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका है भारत में कलात्मक व औद्योगिकी। भारत में कलात्मक व औद्योगिकी। ठीक है, भारत में क्या है बताइए, भारत में कलात्मक व औद्योगिकी पुनर्जागरण का ठीक है, पुनर्जागरण का क्या हुआ था बताइए, पुनर्जागरण का आधार क्या हुआ था, पुनर्जागरण का आधार। ठीक है, नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं चाह रहा हूं कि एक ही में जो है सारा कवर हो जाए, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, भारत में देखिए हम लोगों ने देखिए ये देखिए भारत के जो है कितने पढ़ लिए अभी तक, हम लोगों ने 3 पढ़ लिए। अब देखिए इनका ये जो पुस्तक है, कौन सा, ये वाला जो पुस्तक है इनका, ये 1912 में हुआ था। कब? 1912। यहां तक हो सकता है लाइट शाइनिंग मार रहा हो, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, देखिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं 1912 में। कब? 1912। ये 2 है भाई, 1912 में। ठीक है, अब देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट क्या है बताइए। देखिए इनका जो दूसरा है वो देखिए इनका जो दूसरा वो है भारतीय भवन निर्माण का या उसका मनोवैज्ञानिक देखिए पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, भारतीय भवन निर्माण। ठीक है, भारतीय भवन निर्माण, उसका मनोवैज्ञानिक संरचना, निर्माण उसका मनोवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, ग्रंथ नामक ग्रंथ। ठीक है, मतलब प्रकाशित हुआ। अब आप इतना सोच समझ ही सकते हो, समझ सकते हो ना कि बताना पड़ेगा, बताइए, बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना। अब एक और है, हाँ, हैंडबुक ऑफ क्या है बताइए, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। देखिए मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना, समझने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए कि रचना इन्होंने कब किया था बताइए। इसकी रचना इन्होंने कब किया था, तो इसकी रचना 1920 में। देखिए हैंडबुक इंडियन आर्ट 1920 में प्रकाशित किया। ठीक है, प्रकाशित किया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए इसके बाद इनकी एक बहुत ही अच्छी एक और है, भारतीय कला में हिमालय।
भारतीय कला में हिमालय। हिमालयज ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, आप इसे भी कह सकते हैं। तो देखिए, भारतीय कला में हिमालय, क्या भारतीय कला में हिमालय, तो ये कब हुआ था? तो इसके ठीक 4 वर्ष बाद, यानी कि 1924 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, में प्रकाशित हुआ। देखिए, बुकों में आपको ऐसा मिल जाएगा कि हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट जो 1920 में, इसके 4 वर्ष बाद जो है भारतीय कला में हिमालयाज है। तो आप काम को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, मैं जो है 4 वर्ष बाद ना लिखकर सीधे 1924 लिख दिया हूं। कब? देखिए, मैं सीधे जो है 1924 लिख दिया हूं। अब इसके बाद इनका जो दूसरा है वो पवित्र नगर कहाँ है? बनारस, वो है पवित्र नगर बनारस, जिसे आजकल वाराणसी कहते हैं, ठीक है, बनारस, जिसे वाराणसी कहते हैं। क्या? वाराणसी कहते हैं ना। आदित्यनाथ योगी जी जो है, जो इस समय प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। बहुत अच्छा किया, जो कुछ किया। देखिए, कोई भी राजा हो, कोई भी शासन हो, हर व्यक्ति अपने शासन काल में अच्छा ही करता है। अब देखिए, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो ये 4 विद्यालय का क्या बनवाया जाता? पता नहीं कब बनता, ठीक है, पता नहीं कब बनता भाई। हाँ, तो देखिए, पवित्र नगर बनारस, ठीक है, क्या? पवित्र नगर बनारस, ये इन्होंने किया था 1905 में। तो 1905 में और क्या है, कुछ याद आ रहा है? 1905 में, 1905 में ही अनिलनाथ टैगोर ने भारत माता नामक जो है चित्र बनाया था। तो ऐसे जब एक सन आपके दिमाग में आए ना, तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे 1924 में क्या हुआ था? बताइए, आप बताइए, 1924 में क्या हुआ था? तो 1924 में जो है हमारे सूजा जी का जन्म हुआ था। किसका? सूजा जी का, 1924 में। और 1912 में किसका हुआ था? 1912 में रजा जी का हुआ था जन्म। तो ऐसे ऐसे आप जो है याद करते हुए चलेंगे। देखिए, 1882 में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। तो ऐसे अगर आपके मस्तिष्क में एक शब्द आ जाए ना, एक डेट आ जाए, तो उससे रिलेटिव आपको आ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। हाँ, हम अगले पुस्तक पे चलते हैं। इनका जो अगला पुस्तक है ना, वो क्या है बताओ? भारत में आर्यों का शासन। दूसरा है भारत में आर्यों का शासन, ठीक है। दूसरा इनका है भारत में आर्यों का शासन। तो ये बना था 1918 में, 1918 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, प्रकाशित हुआ, 1918 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, देखिए 1918 में प्रकाशित हुआ। तो ऐसे आप जो है जब याद, देखिए अगर आप डेट वाइज याद करेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। देखिए 1908 ये है, तो 1907 में क्या हुआ था? 1906 में क्या हुआ था? 1906 में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी, और 1906 में जो है राम किंकर बैज का जन्म हुआ था। और 1907 में क्या है, 1907 से लेकर 1925 तक जो है घनवाद चला था। कहाँ चला था? पाश्चात्य कला में, ठीक है। और 1908 में क्या हुआ? 1908 में देखिए इनका भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तो ऐसे आप याद करेंगे ना, तो आपका जो मस्तिष्क है ना, कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये मस्तिष्क आपका कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा। अब हम एक आपको लेख बता दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये है पश्चिमी मतलब भाई ये जो भारत की जो बात, देखिए अभी मैंने एक पाश्चात्य पढ़ा, पाश्चात्य कला, पश्चिमी कला, यही सब है, ठीक है, मतलब जो विदेशी लोग हैं, ठीक है। पश्चिमी कला का प्रभाव, ये जो ईवी हैवल जी है ना, कौन? ईवी हैवल,
हैवेल, ठीक है। ईबी हैवेल जी जो है इन्होंने ही सभी कलाकारों को कहा, देखिए अंग्रेजी शासन था ही, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों की तलवे मत चाटो, हाँ अंग्रेजों के तलवे मत चाटो, आप अपने भारतीय जो आपका भारतीय विषय है आप उसको बढ़ाओ, ठीक है, आप उसको पुनः जीवित करो, यही इन्होंने कहा था। ये सोचो एक अंग्रेज होते हुए भी ये कहा था, तो कुछ अच्छे लोग ही हर जगह होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या देखिए, तो पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर साहब थे। अब डॉक्टर साहब थे तो पढ़े लिखे थे, तो जब पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो जो सही होता है उसका निर्णय करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ग्रियर्सन, ठीक है। ग्रियर्सन की भांति मतलब ये जो देखिए ये जो ग्रियर्सन है ना ये क्या है भाई, आप पा मत समझना, ठीक है। हाँ देखिए ग्रियर्सन की भांति जो है कौन, ईवी हैवेल ने, ग्रियर्सन की भांति ईवी हैवेल ने जो है अंग्रेज होने के बावजूद, अंग्रेज होते हुए भी इन्होंने भारतीय कला को प्रोत्साहित किया, ठीक है। की भांति अंग्रेज होते हुए भी इन्होंने भारतीय, ठीक है, देखिए अंग्रेज होते हुए भी इन्होंने पश्चिमी शैली को त्यागने को तथा साफ साफ लिख देते, ठीक है। देखिए अंग्रेज होते हुए भी इन्होंने भारतीय शैली पर कार्य करने के लिए कहा या प्रोत्साहित किया, ठीक है, प्रोत्साहित किया, ठीक है। देखिए ये जो है ना डॉक्टर ग्रियर्सन की भांति ईवी हैवेल भी अंग्रेज होते हुए इन्होंने कहा कि भाई आप लोग भारतीय इतना अच्छा विषय है, इस पर पेंटिंग करो, इस पर कार्य करो, आप क्यों अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हो, क्यों आप अंग्रेजी विषय उठा रहे हो, तो यही इन्होंने कहा। इस कारण, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण में विशेष सहयोग है, ठीक है, विशेष सहयोग रहा। देखिए अब हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए पढ़ते पढ़ते बताते बताते जब चलते हैं ना तो तब तो आप सुनते ही हैं, अब एक बार ऐसे देख लीजिए। देखिए ईवी हैवेल जी, इनका पूरा क्या नाम है, तो इनका पूरा नाम है एर्नेस्ट, ठीक है, एर्नेस्ट, जिसे आप, चलो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, यहाँ लाइट होगा यहीं पर लिख दे रहा है, ठीक है, एर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, यहाँ भी लगेगा, ठीक है, हैवेल, ठीक है। देखिए ईवी हैवेल 1861 से लेकर 1934 तक इनका जो है कार्यकाल है। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। देखिए हैवेल जी एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे। कौन थे? अंग्रेजी कला समीक्षक थे। ये अपना संपूर्ण जीवन, क्या अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने शिक्षा में बिता दिए, ठीक है। इन्होंने पेशेवर अध्यापक के रूप में बिता दिया, यानी कि ये पढ़ाते हुए बिताए, ठीक है, जागृत करते हुए बिताए। 1881 ईस्वी में चेन्नई के कला विद्यालय का कार्यभार संभाला, यानी कि 20 वर्ष में, मैं भी लिख रहा हूं, ठीक है, 20 वर्ष में, क्योंकि देखो 61 में इनका जो है जन्म हुआ है और 81 में ठीक 20 वर्ष बाद इन्होंने जो कार्यभार संभाल लिया। उसके बाद 1996 में इनका तबादला कर दिया गया, चेन्नई से इनको जो है कलकत्ता भेज दिया गया, ठीक है। देखिए कोई भी अध्यापक जब मेहनत से काम करोगे तो आप दिन प्रतिदिन स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हुए जाओगे ऊपर की तरफ। तो इनका यहाँ से तबादला यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद 1996 में इनका तबादला यहाँ हो गया। फिर देखिए भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला पर लेख लिखे हैं, क्या लेख लिखे हैं 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में इन्होंने भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला नामक ग्रंथ
प्रकाशित किया, सेम इसी नाम से जो है रीता प्रताप जी की पुस्तक जो है वो पुस्तक कहाँ है, वो पुस्तक ये है, इतनी मोटी पुस्तक है, ठीक है, सेम नाम से ही है। इसके बाद है देखिए इनका पहला हो गया, दूसरा ग्रंथ जो है भारतीय कला के आदर्श नामक ग्रंथ, क्या भारतीय कला के आदर्श नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। इसके बाद भारत में कलात्मक व औद्योगिकी पुनर्जागरण का आधार का इतिहास या आधार इतिहास नामक ग्रंथ इन्होंने 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया। कब? 1912 ईस्वी में। भारतीय भवन निर्माण उसका मनोवैज्ञानिक संरचना ग्रंथ। इसके बाद ये कि उसके बाद हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, क्या हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट की इन्होंने 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया था। किताब में आपको ऐसा मिलेगा कि हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट जो 1920 में प्रकाशित किया था, उसके 4 वर्ष बाद इन्होंने जो है भारतीय कला में हिमालय, ठीक है, हिमालय ऑफ इंडियन आर्ट 1900 देखिए 4 वर्ष बाद तो मैं सीधे लिख दिया हूं कि 1924 ईस्वी में प्रकाशित किया, ठीक है। 24 ईस्वी में हमारे तो सूजा साहब का जन्म है, क्यों? सूजा साहब का, ठीक है, ठीक है, सूजा साहब का हमारे जो है जन्म है। तो कब है इनका जन्म? इनका जन्म है 24 में, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं पवित्र नगर बनारस जो आज वाराणसी हो गया, ये 1905 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए ये 1905 6 में 5 में देखिए याद कीजिए 5 में पवित्र नगर बनारस जो है बसा हुआ है, यह बनाए थे ग्रंथ। और 6 में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। 1906 में राम किंकर बैच का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए भारत में आर्यों का शासन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद पश्चिमी कला का प्रभाव, ठीक है, तो डॉक्टर गियर्सन की भांति अंग्रेज होते हुए, कौन अंग्रेज है भाई? तो अंग्रेज कौन है? तो अंग्रेज ईवी हैवल साहब, ठीक है, ईवी हैवल साहब अंग्रेज होते हुए इन्होंने जो है पश्चिमी शैली को त्यागने को कहा और भारतीय शैली को अपनाने को कहा, ठीक है, भारतीय शैली को अपनाने को कहा। इन्होंने कहा भैया आप अपने भारत, आपका इतना जो है विस्तृत देश है, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, आप इन पर जो है चित्रण कीजिए, आप क्या नंगे भिखमंगे अंग्रेजों के ऊपर करोगे? तो इन्हीं ने समझाया है, ठीक है भैया। तो देखिए इन्होंने शैली में करने को कहा और यह प्रोत्साहित किया भारतीय पुनर्जागरण में, इसीलिए इनका नाम भी अमर हो गया है, ठीक है। जो काम अच्छा करेगा उसका नाम अमर होगा। आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, नौकरी वोकरी पा जाइए, फिर आप जो है कहीं बकवास भी करोगे ना तो लोगों को वो जो है लेक्चर लगेगा, बहुत अच्छा ज्ञान लगेगा, ज्ञान की तरह सुनेंगे बहुत अच्छे से। और अगर आप सफल नहीं होंगे ना तो आप कितना भी अच्छा ज्ञान दोगे उनको बकवास लगेगा, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए। देखिए हमारा काम था बताना, हम आपको पूरी मेहनत के साथ अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ बता दे रहे हैं। ये भी बता दे रहे हैं कि एक डेट से मिलता जुलता आगे पीछे जो है उसको भी आप याद कर रहिए। आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, ट्विस्ट आया, 2 बार आप इसे देख लेंगे, आपको पूरा ये याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आप इसको जो देख लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक वाइक मन करे तो कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने इतना वीडियो देखा, बहुत ध्यान से देखे, इसलिए आपका सादर आभार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।